शैतान की साधना शैटन वर्शिप का मतलब नकारात्मक तांत्रिक शक्तियों, अहंकार और तामसिक प्रवृत्तियों को जगाने से है, जिसमें अक्सर खून या फिर बलि जैसे कठोर और अवैध नियमों का पालन किया जाता है। ये ईश्वर के मार्ग के विपरीत माना जाता है और इसका अनुयायी मानते हैं कि ये त्वरित परिणाम दे सकता है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से इसे अत्यंत विनाशकारी और निष्फल माना गया है। शैतान की पूजा को तामसिक गुणों वाला माना गया है, जिसमें अक्सर खून या फिर बलि की आवश्यकता बताई जाती है। इस साधना के माध्यम से लोग शक्ति प्राप्त करने या फिर सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि शैतान की पूजा करने वालों को भगवान की पूजा या फिर उनके प्रसाद का सेवन नहीं करना चाहिए। इस्लाम में शैतान को गुमराह करने वाला माना गया है, जो रास्ते से भटका दे, और शैतान से बचने के लिए नियमित रूप से नमाज और कुरान का पाठ करने की सलाह दी जाती है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी साधना जो कभी कोई वास्तविक लाभ नहीं देता, बल्कि ये मनुष्य को पाप और विनाश की ओर ले जाता है। इस्लामी शिक्षाओं की विशाल परंपरा में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लगातार ये याद दिलाता है कि इंसान को किन किन परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शैतान, अंग्रेजी में जिसे आमतौर पर सैटन कहा जाता है, शैतान इस्लाम की आध्यात्मिक कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अच्छाई तथा बुराई के बीच चलने वाले शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। अब जानते हैं कि शैतान कौन है। इस्लाम के अनुसार शैतान एक ऐसी सृष्टि है जो कि धुएं रहित आग यानी कि स्मोकलेस फायर से बनाया गया है। फरिश्तों के विपरीत, जिन्हें नूर यानी कि प्रकाश से बनाया जाता है, और इंसानों के विपरीत, जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है। शैतान की अग्निमय प्रकृति उसके विद्रोही और विनाशकारी स्वभाव को दर्शाती है। कुरान में शैतान को इब्लिस के रूप में पेश किया गया है, जो कि एक जिन था और जिसने पहले इंसान आदम को सजदा करने के अल्लाह के हुक्म का उल्लंघन किया। इस अवज्ञा के कारण उसे जन्नत से निकाल दिया गया और यहीं से इंसानियत को भटकाने के उसका मिशन की शुरुआत हुई। कुरान में शैतान का कई बार जिक्र हुआ है, जहां उसकी धोखेबाजी और ईमान वालों को और इंसानों को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश को उजागर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, एक जगह शैतान कहता है, उसने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनके लिए घात लगाकर रहूंगा। फिर मैं इनके सामने से, उसके पीछे से, इनके दाएं और बाएं ओर से जाऊंगा और तू उनमें से अधिकांश को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये आयत बताती है कि शैतान हर दिशा से इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। उसका प्रभाव सिर्फ बड़े गुनाहों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह छोटी छोटी बातों के जरिए भी इंसान को भटका देता है। शैतान की चालों को समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका प्रभाव कई रूपों में दिखाई देता है। गुनाह की ओर उकसाना, निराशा पैदा करना और इंसान के दिल में शक डालना। वो इंसान की कमजोरियों जैसे कि गुस्सा, लालच और घमंड का फ़ायदा उठाता है। ख़ास तौर पर सूरा अल फलक और सूरा अल नास को खास तौर पर शैतान से बचने के लिए पढ़ा जाता है। हिंदू रिलीजन में भी प्रतिदिन ध्यान लगाना, ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर से जुड़े रहना, इससे भी काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम शैतान के भटकाव से बच सकते हैं। शैतान को समझना सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जब हम उसके चालों को पहचानते हैं तो हम अपने कर्मों पे अधिक सतर्क हो जाते हैं और सही रास्ते पर टिके रहते हैं। यह समझ हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति भी सिखाती है,
क्योंकि हर इंसान उसके फुसलाहटों का शिकार हो सकता है। शैतान का मुकाबला करने के लिए केवल ज्ञान या फिर जानकारी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नियमित रूप से आपको आपके गुरु द्वारा दिए गए साधना को करना बहुत ज़रूरी है। आपके धर्मों में जो कुछ भी रिलीजियस ड्यूटीज़ जैसे कि ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना, साधना, जप तप करना, या फिर इस्लाम में नमाज पढ़ना, कुरान को समझकर पढ़ना, अल्लाह की पनाह मांगना, सदका और अच्छे काम करना और आत्मचिंतन, अपने विचार और कर्मों पर ध्यान देने से गलत रास्ते से बचा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर पश्चाताप का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हर धर्म में पश्चाताप का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। ईश्वर परम दयालु हैं। सच्चे दिल से, सही नीयत से की गई पश्चाताप और माफ़ी मांगना ईश्वर इंसान को फिर से सही रास्ते पर ला सकती है और भविष्य में गुनाह से बचाती है। शैतान कई तरीके से इंसान को प्रभावित कर सकता है। शैतान परिवार और दोस्तों के बीच झगड़ा पैदा करता है। वो इंसान को दुनियावी चीज़ों से उलझा सकता है और वो इंसान को ईश्वर से दूर भी कर सकता है। मान्यताओं के अनुसार आखिर में शैतान को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा या फिर नर्क में डाल दिया जाएगा। ये इस चीज़ को याद दिलाता है कि उसका प्रभाव अस्थायी है और अंत में न्याय अवश्य होता है। शैतान और उसके चालों को समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ईश्वर के पास रहना, ईश्वर के करीब रहना, अच्छे कर्म के ज़रिए अपने ईमान को मजबूत करना, इन सब चीज़ों से आप शैतान से बच सकते हैं। अपने आध्यात्मिक सफ़र को और गहरे करने के लिए सीखना जारी रखें और सही मार्ग पर चलते रहें। याद रखें, ज्ञान और ईमान के साथ आप हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही।